हेलो, नमस्ते दोस्तों। सुनीताज किचन के जायका में आपका स्वागत है। आज किचन में बन रहा है हेल्दी लड्डू। जिसके लिए मैंने 1 किलो आटा लिया हुआ है, गेहूं का आटा है। ये मखाने लिए हुए हैं 100 ग्राम। बाकी ये सीड्स हैं, ये तरबूज के हैं, ये तरबूज के हैं, ये सीताफल जो बोलते हैं, कद्दू के बीज हैं, हम लोग सीताफल बोलते हैं। ये खरबूजे के बीज हैं। ये कुछ काजू हैं 1 कटोरी, 1 कटोरी बादाम है, नारियल का बुरादा है 1 कटोरी। जो आपको जितना क्वांटिटी फिर डालनी हो उस हिसाब से आप डालें। कुछ खजूर लिए हैं हमने 6, 7, 8, और थोड़ी सी किशमिश ली हुई है। और ये सफ़ेद काली मिर्च है, दक्खनी मिर्च भी बोलते हैं इसे। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, आँखों में बहुत फ़ायदा करती है। नारियल और बादाम, ये चीज़ें हमारी आँख के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो इनको आप जब भी लड्डू बनाएं तो इनको ज़रूर डालें। घी से ही बनाएंगे और मतलब चाशनी से नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम आटा को भून लेते हैं। आटा को हम घी के साथ नहीं भूनेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने में जल्दी आटा भून जाएगा, घी के साथ उतना अच्छा नहीं भूनता है। बाद में हम इसमें घी डालेंगे, सब भून के रख लेंगे। आटा हमारा भून गया, इसमें खुशबू आने लगी। अब इसको किसी बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब जिस कढ़ाई में मैंने आटा भूना उसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी डालेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम बादाम ऐड करेंगे। बादाम हल्का सा चटकने लगे तो हम इसको निकाल लेंगे। बादाम हमारे चटकने लगे, अब हम इनको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस तरह से निकालेंगे ताकि घी हमारा जो है कढ़ाई के इधर उधर ना लगे। ये भी हमारे कुछ भी हम भूनते हैं या पूड़ी निकालते हैं, ये भी एक ट्रिक है। इसके बाद हम इसमें काजू ऐड करेंगे 1 कटोरी, इनको हल्का रोस्ट करेंगे। इसी के साथ हम 1 कटोरी अखरोट भी डालेंगे। अखरोट हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इनको हम ज़रूर डालेंगे। इनको हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, हल्का सा बस, जिसकी वजह से हमारे लड्डू खराब ना हो। तो हम हल्का रोस्ट कर लेते हैं। गैस को हमने फुल फ्लेम पे रखा है। खींच खींच के निकालते हैं तो हमारे सारे जो हैं जल जाते हैं, कढ़ाई हमारी जल जाती है। अब हम इसमें डालेंगे मखाना। मखाने को हम लो फ्लेम पे भूनेंगे। मखाने हमारे भून चुके हैं, रस हो रहे हैं। अब इनको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। आधा चम्मच हम घी डालेंगे। अब सारे चीज़ जो हैं हम सभी इसमें ऐड कर लेंगे। इनको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। मतलब भून लेंगे थोड़ा सा घी डाल के, क्योंकि लड्डू बना रहे हैं। लड्डू में डालने के लिए थोड़ा सा घी तो हमें डालना है। अब इसमें हम किशमिश ऐड करेंगे। आपके पास जो हो, ये हेल्दी लड्डू हैं। बच्चे जो बाहर रहते हैं उनको आप बना के दे दीजिए, घर में भी खाने के लिए। और इस तरह से हम वैसे खा नहीं पाते हैं, तो इसमें हमें प्रोटीन और फाइबर सब मिल जाता है।
मखाना भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, पोटेशियम फाइबर सभी उसमें है, कैल्शियम। नारियल भी हमारे बालों के लिए, हमारे आँख के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको भी हम हल्का सा इसी के साथ भून लेते हैं, ज़्यादा बहुत हमें नहीं भूनना है। ये सब भून चुका है। अब इस गैस के फ्लेम को बंद कर दिया। अब आगे इनको सारा ये मखाना और ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो मैं हल्का दरदरा पीस लेती हूँ। मैंने आधा किलो, 1 किलो आटा तो मैंने आधा किलो चीनी ली है। अब बाकी चीज़ें भी हमने डाली हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। आधा किलो चीनी मैंने पीस ली और जो मैंने मखाना जो भुने थे वो भी मैंने पीस लिए। ये भी हम इसमें में ऐड कर देंगे। अब इसी ग्राइंडर में हम ड्राई फ्रूट्स को भी हम दरदरा पीसेंगे। दरदरा पीसने के लिए हमको पल्स मोड पे जरा सा 1-1 सेकेंड, 2-2 सेकेंड के लिए हमको चलाना है। दरदरे कूट गए हैं, देखिए। अब इनको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसी में हम बाकी ड्राई फ्रूट्स भी दरदरा ही करेंगे। ये तो वैसे हमारे नहीं भी इसमें हम डालते तब भी ये उससे चाकू से भी हम कर सकते थे। ये भी मेरे दरदरे कुट गए हैं। अब हम इनको इसी आटा में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अभी सारा कुछ इसमें हम बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। कढ़ाई को गरम तो है, थोड़ा सा और मैं गरम कर लेती हूँ। इसमें हम घी ऐड करेंगे। घी को भी हम आधा किलो तो लेना ही है मुझे। आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये घी मैंने कढ़ाई में डाल दिया। अब ये सारे जो मैंने ये बना के रखा है सब मिक्स कर लेते हैं। अब ये जो घी गरम किया इसी के साथ हम खजूर को भी डाल देते हैं, 1 कटोरी खजूर। चीनी को मैंने पीसा था, उसी के साथ मैंने 7-8 इलायची भी डाल के पीस ली थी। ये सफ़ेद वाली मिर्च है, वाइट पेपर जिसको बोलते हैं आप। इसको भी हम 50, ये 100 ग्राम है, हम इसमें 50 ग्राम आधी ये ऐड कर देंगे। ये हमारी आँख हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, सर दर्द के लिए, हमारी आँख के लिए ये बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है, तो इसलिए मैं इसको ऐड करूँगी। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप आधा किलो चीनी के बजाय आप 3 पाव चीनी ले लीजिए, मतलब 250 ग्राम और उसमें मिक्स कर लीजिए आप 250 ग्राम। 750 ग्राम आप चीनी डाल लीजिए। घी भी हमारा गरम हो गया। थोड़े से हमारे ये जो खजूर डाले हैं मैंने हल्के से और गरम हो जाए, बस मैं इसको इसी में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तब तक हम घी इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। खजूर भी हमारे भून चुके। अब ये सारा घी धीरे धीरे इसमें हम मिलाते जाएंगे, इसी में ऐड कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स तो आप अपनी मर्जी से जितनी आपको ज़रूरत हो, आपके पास हो तो आप डाल दीजिए, नहीं तो ये ऐसे ही लड्डू आप बना लीजिए। अभी ये जो बचा हुआ घी इसको भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे। आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल के लड्डू बनाइए, हेल्दी लड्डू। हम इसको चाशनी बना के नहीं बना रहे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम रखना है। ये लड्डू 1 महीने तक आप
रखे रहिए, खराब नहीं होंगे। लोग नहीं घी है तो आप चाशनी बना के लड्डू बना लीजिए, या किसी को घी मना है। ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने भरपूर इसमें घी डाला है। ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लगे लड्डू अच्छे से नहीं बन रहे हैं तो आप घी और डाल सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं कि आप इतना ही घी डालें। ये देखिए लड्डू, एक और हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं। इसी तरह से आप सारे लड्डू बना लीजिए। हमें लग रहा है ठीक है घी, अब हमें डालने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए हमारे बच्चे खा लेते हैं, जिनके बच्चे नहीं खाते हैं वो सीड्स को पीस के डालते हैं, वो भी पीसते हैं। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। इसी तरह से देखिए मेरे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। एक लड्डू बच्चों को दे देंगी तो उसमें उनको भरपूर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन्स जो है मिल जाएंगे। इसमें ओमेगा 3 भी है, कैल्शियम भी है। ये 1,500 से 2,000 रुपए वाले लड्डू हमारे 600 से 700 रुपए में, 700 रुपए से ज़्यादा नहीं है इसमें खर्चा। उतने में हमारे ये लड्डू बनके 700 रुपए में तैयार है। 1,500 रुपए वाले लड्डू हमारे बनके तैयार हो गए। इस तरह से आप भी बनाइए, बच्चों को खिलाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर भी कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के बनाने के लिए आप मुझे कमेंट्स कीजिए।